नमस्कार दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं रो और कॉलम में और ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या क्वेश्चन है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितने हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और ये राइट द एलिमेंट्स, ये A13 A21 ये कहाँ पे हैं और कौन से हैं। तो इसको चलिए हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स के? तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम। और हमारा रो क्या है? ये हमारा रो है, ये हमारा रो है। और कॉलम क्या है? ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है? कॉलम है। और ये हमारा रो है। ऐसे रो होता है, ऊपर में कॉलम होता है। तो क्या है? रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं? तो 1 2 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4। क्या होगा? 3 रो और 4 कॉलम। ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं इस जो ये हमारा मैट्रिक्स दिया उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि हम इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं किया जाता है। इसका शॉर्ट में क्या किया जाता है? तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा? रोज इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम क्या होगा? बराबर रो कितना है हमारा? तो 3 है। और कॉलम कितना है? 4। बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 कि क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है कि राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A13 A21 क्या है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइए देखते हैं। A13 है, A13 कहाँ पे है? तो इसको लिखने से पहले एक यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं। ये यहाँ पे होता है A11 A12 A13 A14। इसके लिए हम बता रहे हैं। और तो यहाँ N और M तक होता है, लेकिन हम इसके लिए भी बता रहे हैं। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये होता है। अब हमको पूछा है कि ये जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि A13 क्या है। तो ये A13 क्या है? ये A13 है। और A13 इसमें क्या है? ये हमारा। तो क्या होगा? A13 इक्वल टू 19। सेकंड में क्या पूछा है? A21 बराबर क्या होगा? A21 क्या है हमारा? ये है। तो यहाँ क्या होगा? 35। अरे यही तो है, ये 35। क्या होगा? 35। अब यहाँ पे हमारा थर्ड में क्या पूछा है? A33 बराबर क्या होगा? तो A33 यहाँ पे क्या है? A33 ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? -5। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो आगे है A24 बराबर क्या होगा? तो A24 यहाँ पे क्या है? A24। और ये क्या है हमारा? ये सेकेंड रो और ये फोर्थ कॉलम में है। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में क्या है हमारा? 1 2 यानी 12 है। तो क्या होगा हमारा? 12 होगा। आगे क्या है? आगे हमारा A23 बराबर क्या होगा? तो A23 हमारा क्या है? ये है। तो यहाँ पे क्या है? 5/2। ये हमारा सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ये हमारा सेकेंड रो में आए, ऊपर से थर्ड कॉलम में आए। तो क्या है? 5/2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 2 3 4 कॉलम, थर्ड 3 रो। यहाँ पे क्या है? 5/2। ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या पूछा है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? और उसके बाद क्या पूछा? व्हाट इफ़ इट हैज 13 एलिमेंट। और उसके बाद पूछा है कि 13 एलिमेंट का क्या होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है। तो लिखा हुआ है, मेरा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट
कितना है हमारा 24 है नंबर ऑफ एलिमेंट। और ऑर्डर क्या होता है पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर बराबर होता है पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि रो और कॉलम और वो क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसा यहाँ पे लिखना है कि वो 24 से गुना भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, या तो एक रो होगा या तो 24 कॉलम होंगे, तभी तो 24 एलिमेंट है। या तो 24 कॉलम होंगे या फिर एक रो होगा, तभी तो 24 एलिमेंट है। सेकेंड में क्या होगा हमारा, तो सेकेंड में हम क्या 1 में आए थे, अब क्या आएंगे 2 में आएंगे। 2 में जाएगा होगा क्या होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। और ये क्या है 2 रो हो सकता है 12 कॉलम हो सकता है। उसके बाद इधर क्या होगा, इधर होगा 12 गुने 2, 12 रो हो सकता है 2 कॉलम हो सकता है। ऐसा लिखना है कि 24 के गुणांक में वो आए। तो यहाँ 24 इंटू 1 24 जगह 24 24 हो गया, और 12 दूनी 24 और 12 दूनी भी इधर 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएंगे हम 3 में आएंगे, तो 3 में क्या होगा 3 से क्या जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिखना है। तो क्या लिखेंगे 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24 3 रो और 8 कॉलम हो सकते हैं। तो इधर भी तो 8 रो और 3 कॉलम हो सकते हैं, 8 रो और 3 कॉलम 8 तिया 24 इधर भी हो जाएगा। नीचे में क्या आएंगे हम 4 में आएंगे, 4 में जाएगा किससे जाएगा, तो 6 से जाएगा। 6 चौके 24 होता है, 6 चौके 24 होता है। और 4 रो हो सकता है 6 कॉलम हो सकता है, या फिर 6 रो होगा और 4 कॉलम होगा, यही तो होगा पॉसिबल ऑर्डर इसका। और क्या होगा उसके बाद अगर 5 में जाएंगे तो 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 5 25, 5 में नहीं जाएगा। उसके बाद 6 में भी नहीं जाएगा। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर इतना ही है। कितना है इसका पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। पॉसिबल ऑर्डर क्या है इसका 8 है। अब उसके बाद क्वेश्चन इसका सेकंड में क्या पूछा है कि यहाँ पे देखिए व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एनिमल, और क्या पूछा है कि 13 एलिमेंट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। सेकंड में क्या पूछा है ये हमारा फर्स्ट में पूछा था। सेकंड में पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बोला है 13 बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट 13 बोला है। तो ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल ऑर्डर होगा पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है 13 एलिमेंट ही है टोटल में, तो क्या बनेगा 1 एक रो होगा या 13 कॉलम होगा। उसके बाद क्या होगा इधर, तो 13 रो होगा या एक कॉलम होगा। उसके बाद और कुछ ऐसा है जो 13 के गुणांक में आता है, तो नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल 2 मैट्रिक्स पॉसिबल क्या होगा, 2 ही तो बन रहा है, या तो एक होगा एक रो होगा 13 कॉलम होगा, या 13 रो होगा एक कॉलम होगा। 13 के गुणांक में यही आता है, ये 1 और 13, उसके बाद इसमें और कोई नहीं आता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इसमें भी क्या पूछा है इसका कि जब 18 एलिमेंट होगा किसी मैट्रिक्स में तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर इसका 5 एलिमेंट होगा तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये सेम सेकेंड वाले की तरह ही बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या है 18। कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। और हमको क्या पूछा है ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रो कितना बनेगा और कॉलम कितना बनेगा, और वो 18 एलिमेंट पूछा है, यानी उसको गुना भी करेंगे तो कितना आना चाहिए 18 ही आना चाहिए उसको गुना करने पे। जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको गुना करने पे कितना आएगा, तो 18 ही आएगा। तो यहाँ पे रो इनटू कॉलम कितने बन सकते हैं, और वो ऐसे लिखना है कि 18 आना चाहिए हमारा।
तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, रो इंटू कॉलम। तो सबसे पहले 18 है, तो सबसे पहले तो 18 को ही लेंगे। एक रो हो सकता है, 18 कॉलम हो सकता है, 18 रो हो सकता है और एक कॉलम भी हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2 में। 2 में अब दो से ऐसा लेना है कि उससे रो भी बने, कॉलम ऐसा कॉलम लेना है कि वो 18 है। तो 2 में कितना बार में आता है 18, तो 9 बार में, 9 दूनी 18 होता है, 2 9 18 होता है। तो क्या होगा 9 होगा। उसके बाद क्या होगा, इधर भी 9 होगा और इधर 2 होगा। या तो 9 कॉलम या तो ये 9 रो 2 कॉलम हो सकता है। उसके बाद हम क्या आएंगे 3 में आएंगे। 3 इंटू क्या होगा 6, 3 इंटू 6, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इधर भी क्या होगा 6 तिया 18 हो जाएगा। या तो 3 रो 6 कॉलम होगा या तो 6 रो 3 कॉलम होगा। अब इसमें हमारा कितना आया और पॉसिबल ऑर्डर कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 आया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ 6, सॉरी यहीं लिख देते हैं हम, 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। क्या लिखेंगे 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। कितना यहाँ पे मैट्रिक्स पॉसिबल है, 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है। उसके बाद सेकेंड में हमारा क्या पूछा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। कितना पूछा है 5 एलिमेंट के लिए पूछा है। तो सेकेंड हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिया है। तो ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, पॉसिबल कितना होगा पॉसिबल ऑर्डर, तो होता है रोज इंटू कॉलम। और वो ऐसा लिखना है कि उसको गुना करने पे 5 ही आना चाहिए। तो क्या होगा, एक रो होगा 5 कॉलम होगा, या फिर 5 रो होगा 1 कॉलम होगा। उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा, ये नंबर जिसको हम इंटू करेंगे तो 5 आएगा, तो नहीं, तो ये हमारा इतना ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले जैक बोर्ड वाले ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जैक बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन 1 2 और 3 जैक बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से इधर जो है उसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैक बोर्ड के लिए, स्पेशल जैक बोर्ड के लिए 1 2 और 3 नहीं पूछा जाता है। तो ध्यान कहाँ पे देंगे, अब 4 में। तो हम क्वेश्चन नंबर ऑफ 4 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ए इक्वल टू आई जे दिया हुआ है, हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22। यही तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ना, एक रो 1 रो 2, यहाँ पे क्या है कॉलम 1 कॉलम 2। तो 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का ही तो मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो क्या है शुरू में तो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला है क्या लेंगे, यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 बोला है। सॉरी, जे का होल स्क्वायर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 बोला है। अब यहाँ पे क्या निकालना है ना, कि यहाँ पे हमको निकालना है 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई की जगह में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, हमारा सॉल्यूशन है, हमारा ये सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो ए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम A11। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के आई की जगह में क्या है और जे की जगह में क्या है। तो आई की जगह में 1 है, जे की जगह में 1 है। सेकंड में क्या, जब इसको लिखेंगे हम 1 2 लिखेंगे तो आई की जगह में ये होगा और जे की जगह में ये होगा। 2 1 लिखेंगे तो आई ये होगा, जे ये होगा। और 2 2 लिखेंगे तो आई और जे को साथ में लेना है। और जो हमारा ये होता है, ये पहले वाला आई बन जाएगा, सेकंड वाला जे बन जाएगा, फर्स्ट वाला आई सेकंड वाला जे। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए आई और जे लेना है, तो आई और जे हम शुरू में लिए थे, अब यहाँ पे हम आई जे लेंगे, 1 1 लेंगे, तो आई की जगह में क्या लेंगे 1 प्लस जे की जगह में भी 1, कितना हुआ 2। अब यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 बराबर कितना होगा 2 ही होगा ना, 4/2 कितना होगा इक्वल टू, जब कटेगा तो 2 दूनी 4 ही होगा। अब हम सेकेंड में आते हैं, A12 निकालते हैं, A12 निकालते हैं। आई की जगह में क्या रखेंगे 1 प्लस जे की जगह में क्या रखेंगे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और 2, तो कितना होगा यहाँ पे 9/2, क्या लिखेंगे हम 9/2। अब थर्ड में क्या निकालेंगे हम, तो A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A21 यानी 2 रो 1 कॉलम। अब यहाँ पे आई की जगह में क्या देंगे तो 2 देंगे, 2 प्लस जे की जगह में आई 1, जे की जगह में 1 इसका होल स्क्वायर, नीचे में 2, यहाँ पे क्या होगा यहाँ भी 3 होगा, 3/9 होगा, 9/3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 और 1 3 3 9 होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2, तो क्या होगा 9/2। उसके बाद हमारा अगला है A22, क्या है हमारा यहाँ पे A22 बराबर क्या होगा, आई की जगह में क्या लिखेंगे हम 2 इंटू जे की जगह में क्या लिखेंगे, प्लस है, जे की जगह में आई की जगह में हम क्या लिखेंगे 2 प्लस जे की जगह में हम क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, क्यों क्योंकि 2 2 निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर है, नीचे में 2 है, बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 16/2 होगा, और उसको हम जब काटेंगे तो क्या होगा 2 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला ये निकला। अब इसको हम सजा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे सजा के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ये हम बनाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे तो A11 हमारा क्या आया है, ये हमारा था ना ऊपर में, ये हमारा A11 था, A12 A21 और A22, तो हमारा A11 क्या आया है, इसी को एक बार लिख लेते हैं हम A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा यही था। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था A11 निकालना था, तो A11 क्या आया हमारा 2 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे A11 की जगह में 2 लिखेंगे। A12 की जगह में क्या आया हमारा A12 कहाँ यहाँ पे है 9/2 आया। उसके बाद फिर क्या है A21 है, A21 की जगह में क्या आया हमारा 9/2 आया, और फिर A22 है, A22 की जगह में क्या आया हमारा 8 आया। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा आंसर आया, मैट्रिक्स बना। शुरू में हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना है। अब 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाया तो क्या बना A11 बना, A12 A21 A22 बना। और जब उसको हम सॉल्व किए, जब A11 का मान को जब रखे हम I और J में, तो क्या बना हमारा 2 9/2 और 8, ये हमारा 1 था। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या पूछा है, सेकेंड हम इधर देखते हैं, सेकेंड में हमारा क्या पूछा है, तो सेकेंड में हमारा पूछा है, सेकेंड को भी हम यहीं देख लेते हैं। तो सेकेंड में हमारा क्या पूछा है, तो AIJ है और इक्वल, उसके बाद क्या है I/J है, I/J है। और हम जानते हैं कि हमारा क्या आया है, हमको क्या निकालना है A11 A12 A21 और A22 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे। अब A11 कहाँ रखेंगे, I की जगह में क्या रखेंगे तो 1, और J की जगह में 1, बराबर क्या होगा 1। A12 रखेंगे, I की जगह में क्या रखेंगे 1, और 2 की जगह में ये J की जगह में 2, तो क्या होगा हमारा 1/2। नीचे में हम क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। अब A21 तो निकाल रहे हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन किस में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं, तो I और J, ये तो I होता है ना, ये I J। तो I की जगह में हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ऊपर में 2 है, नीचे में J है, J की जगह में हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2/1 2, और फिर नीचे में क्या है A22 I और ये J है, बराबर क्या है, तो यहाँ पे I ऊपर में है, तो I की जगह में क्या है 2, और J की जगह में भी 2, बराबर क्या होगा 2 और 2 कटेगा तो 1। अब ये हमारा क्या आया, यहाँ पे आप देखिए हमको निकालना क्या था A11 A12 A21 और A22 निकालना था। हमारा आया क्या है, तो 1 की जगह में हमारा क्या आया है, तो 1 आया है। 1 की जगह में हमारा क्या आया है, तो 1/2 आया है, और 21 की जगह में क्या है तो 2 है, और 2 की जगह में क्या है हमारा तो 1 है। ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है।
उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है। 2 × 2 का मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। ये हमारा 2 था। अब क्वेश्चन इसमें इसी में जो थर्ड पूछा है हमारा, ये ऊपर में IJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? A11, A12, A21 और A22 बनाएंगे। ये हम बना लिए। अब हमको 2 1 है और 2 2 है, ए। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? तो यही जो ये क्वेश्चन है हमारा AIJ है और बराबर क्या दिया है? I + 2J का होल स्क्वायर और नीचे में क्या है? 2 ही है। अब हमको क्या निकालना है? A11 निकालना है। A11 निकालना है। 11 निकालना है। I की जगह में क्या है और J की जगह में क्या है? आप देखेंगे I की जगह में 1, J की जगह में भी 1, तो I की जगह में 1 + 2 × J की जगह में 1 होल स्क्वायर, नीचे में क्या है? 2 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 × 1 2 ही है और इधर 1 है, तो क्या होगा? 1 + 2 और यहाँ क्या होगा? 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या होगा? 9/2। क्या होगा यहाँ पे? 9/2 होगा। ये क्वेश्चन हमारे थर्ड वाला में 9/2 होगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? A12 निकालेंगे। A11 निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे? A12 ऐसे जाते हैं, ऐसे रो से हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे 1 1 निकाले, अब 1 2 निकाल रहे हैं। तो 1 2 निकालेंगे तो I और J, I की जगह में क्या है? 1 और J की जगह में 2, तो I की जगह में क्या हम लिखेंगे? तो 1 ही लिखेंगे, + 2 × J की जगह में हम क्या लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर और नीचे में 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2 4 और यहाँ पे एक 5, तो क्या होगा यहाँ पे? 1 + 4 का होल स्क्वायर और नीचे में 2, तो क्या बन जाएगा हमारा? 25/2। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो A21 निकालेंगे। 2 की जगह I और यहाँ पे J, 2 I की जगह में क्या है? 2 और J की जगह में 1, तो I हमारा क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो I की जगह में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 प्लस लिखेंगे, प्लस है तो बीच में, उसके बाद फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू J की जगह में क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है? 2 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × 1 2 और इधर 2, क्या हो जाएगा? 2 + 2 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा? 2। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16/2 और नीचे में फिर क्या होगा? जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? 8, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8। और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं A22 I और J। I की जगह में क्या है? 2 और J की जगह में भी क्या है? हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस I की जगह में 2 लिख दिए, प्लस 2 पहले से है क्वेश्चन में तो 2 लिखेंगे, इंटू J की जगह में क्या लिखेंगे? फिर 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर और नीचे में क्या लिखते हैं? इसमें 4 लिख देते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, नीचे में फिर 2 लिखते हैं। अब क्या होगा? 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और नीचे में 2, तो अब कितना होगा यहाँ से? तो कटेगा यहाँ से 2, 2 1 का 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 जाएगा 16, तो कितना होगा? 2 ये 2 8 16, तो कितना बचा यहाँ पे? 18। अब यहाँ पे हम क्या है? हमारा क्या था? हमको निकालना A11 निकालना था, A12 निकालना था, A21 निकालना था और A22 निकालना था। हम निकाले हैं क्या? A11 की जगह में हम क्या निकाले हैं? 9/2। A12 की जगह में क्या निकाले हैं? तो 25/2 निकाले हैं। और यहाँ पे क्या था हमारा? A21 की जगह में 8 निकाले हैं और यहाँ पे A22 था, A22 की जगह में क्या निकाले हैं? 18। यही हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स में यही हमारा एलिमेंट्स आए हैं। क्या है? 9/2, 25/2 और 8 और 18, यही हमारा आंसर है। क्या है? यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।